2023 के अक्टूबर के अंत में इजराइल ने गाजा में अपनी भूमि संचालन को विस्तारित किया। यह टैंक्स और पैदल सेना द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसके पीछे हवाई हमले और नौसेना हमले थे। बमबारी ने गजा में अधिकांश संचार को बाहर कर दिया, जिससे इसके 2.3 मिलियन निवासी दुनिया से काट गए। जैसा कि ऑपरेशन जारी रहा, फिलिस्तीनी मृत्यु दर तेजी से बढ़ गई, 7,700 लोगों को पार कर गई। इन पीड़ितों की अधिकांशता महिलाओं और नाबालिगों थी। संचार की बाधा ने स्वास्थ्य नेटवर्क को सुन्न कर दिया, जिससे निवासियों को एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बुलाने में कठिनाई हुई। नागरिक ने मलबे से घायल लोगों को बचाने के लिए अपने नग्न हाथों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ऐसी घोर स्थिति के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लड़ाई को समाप्त करने की अपील की। संगठन ने अस्पतालों के पास बमबारी के बारे में गंभीर चिंता जताई, जिसने पहले से ही बढ़ी हुई स्वास्थ्य प्रणाली पर और दबाव डाला। 1.4 मिलियन से अधिक लोग अपने घर छोड़कर भागे। संयुक्त राष्ट्र के स्कूल और अन्य आश्रय स्थलों में शरण ढूंढने, कर्मचारियों से संपर्क की कमी और सीमित सामग्री के कारण मदद के प्रयासों में बाधा आई। अभियान की तीव्रता ने गाजा में 7 अक्टूबर को ले जाए गए अपहरण के प्रति चिंताएं उत्पन्न की। हमास ने इन बंधकों के बदले में इजराइल के द्वारा बंद किए गए फिलिस्तीनी कैदियों की छोड़ने का एक व्यापक सौदा प्रस्तावित किया। संकटनाक संघर्ष के जवाब में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने मानवीय युद्ध विराम की मांग की। इस बीच मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी ने युद्ध करने वाली पक्षों के साथ वार्ता के माध्यम से संघर्ष को कम करने का काम किया। महीने के अंत तक गाजा के मुख्य दूरसंचार प्रदाता ने धीरे धीरे इंटरनेट और फोन सेवाएं बहाल करने की कोशिश की। हालांकि ब्लैकआउट ने पहले ही युद्ध अपराधों की संभावना के बारे में चिंताएं उत्पन्न की थीं, जो दस्तावेजीकरण के बिना किए गए थे। बात करें, स्थिति समालोचनात्मक बनी हुई है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों महिलाएं, बच्चे, बीमार और विकलांग शामिल हैं और खतरे में घायल। उत्तरी गजा में इंडोनेशियाई अस्पताल पूरी तरह सेवा से बाहर है। अल शिफा में चिकित्सीय देखभाल प्राप्त नहीं करने पाने वाले रोगियों की बढ़ती संख्या से निपट रहे हैं। याद रखना महत्वपूर्ण है कि संख्याओं के पीछे वास्तविक लोग होते हैं, जिनकी अपनी वास्तविक कहानियां होती हैं। यह हम सभी के लिए क्रिया में कूदने का आह्वान है। हमें गाजा की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए सुनिश्चित करते हैं कि दुखी लोगों की कहानियां सुनी जाती हैं और दुनिया स्थिति की जल्दी समझती है। सबके बाद भी अन्याय के सामने चुप्पी सहयोग ही है।